बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत भगवान की। आज मैं दास अपने जीवन की 132वीं कथा आरंभ करने जा रहा हूं। तो हमारे प्रिय श्रीमान राजेश सुखलाल जी तरवारी, इनके परिवार की ओर से नित्य हर वर्ष भागवत होती है। तो अभी भी जो है ये दिव्य कथा मुझदास को इन्होंने सेवा का मौका दिया। मैं भगवान के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सदैव इस परिवार पर अपनी कृपा वैसे तो बरस रही है और भी बरसाए रखना। सदैव आपकी भक्ति में ये परिवार मस्त रहे और कभी इनको किसी प्रकार की कोई मोहताजी ना हो। तो आइए नमन करते हुए प्रथम दिन की कथा गुरु कृष्ण के चरणों में मंगलाचरण करते हुए इस ज्ञान यज्ञ को आरंभ करते हैं। भगवान की कथा ना तो कभी पूरी होती है और ना तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकान्ता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतः देवनी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयनं प्रीयते। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत भगवान की। आइए परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत, वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोजाना पढ़ने से, रोजाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं।
वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा को आरंभ करते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजाप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रतापसुतम। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार जो स्वयं नारायण है। भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं जो ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम में अपनी दिव्य लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार जो वेद व्यास जी बनकर ग्रंथों की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार जो अपनी बुआ प्रथा जी के प्यारे। ऐसे गीता वक्ता भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कैसा है भगवान का स्वरूप? बड़ा सुंदर जो है पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयोना विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत, चित और आनंद यही भगवान का स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। कथा का आरंभ होता है पावन तीर्थ नैमिषारण्य। एक समय इस पावन तीर्थ पर सौनकादिक 88,000 ऋषि जमा हुए और परम पूज्य श्री सूत जी महाराज जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। उस समय जो मुख्य श्रोता, अब मुख्य श्रोता किसको कहते हैं? अब जैसे कि आप सब लोग सुनने के लिए आए, लेकिन पूजन के अंदर संकल्प जो है वो हमारे श्रीमान राजेश जी और उनकी धर्मपत्नी जो बैठी, उन्होंने मुख्य संकल्प क्या लिया कि भाई हम जो मुख्य श्रोता है, कोई सुने या ना सुने, कोई आवे या ना आवे, हमको तो इस कार्य को करना है। इसी तरह से 88,000 ऋषियों के बीच में मुख्य श्रोता थे श्री शौनक जी। अच्छा, जो बड़ी खास बात है वो ये है कि शौनक जी आयु में बहुत बड़े हैं, लाखों वर्षीय होंगे शौनक जी, और सूत जी महाराज जी आयु में छोटे हैं। और सूत जी महाराज जी ऊंचे आसन पर बैठे और शौनक जी का बैठे उनके चरणों में। शौनक जी बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज जी के चरणों में। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या कह रहे हैं श्री शौनक जी? बोले प्रभु हम अज्ञान के घोर अंधकार के अंदर पड़े। कौन कह रहे? शौनक ऋषि। लाखों साल की उम्र है, उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं? हम लोग अज्ञान के घोर अंधकार के अंदर पड़े हैं और आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान है। इसलिए उस दिव्य ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय में डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए। सूर्य देव संसार के अंधकार को दूर कर सकते हैं, और सूर्य का प्रकाश हमारे भीतर थोड़ी जा सकता। भीतर तो कान के माध्यम से आपका दिव्य ज्ञान ही जा सकता है। इसलिए प्रभु कथा सुनाइए और अज्ञान को क्या कर दीजिए? दूर भगा दीजिए। और आपके पास तो आप पे तो गुरुदेव महाराज जी की विशेष कृपा है। शौनक जी कहते हैं अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का क्या चमत्कार है? बड़ी सी बड़ी चिंता को दूर कर सकती है। और चिंतामणि से कहे कि लाओ हमारे प्रभु राम जी को दीजिए, और चिंतामणि कहती है राम जी तो हमारे पास नहीं है। तो जो चिंतामणि बड़ी सी बड़ी चिंता को दूर कर सकती है, पर जिनका चिंतन होता है उस राम को ना दे सके तो किस काम की चिंतामणि? फिर कल्प वृक्ष सागर मंथन से निकला था ना 14 रत्न के अंदर, वो वृक्ष आपकी हर कामना पूर्ण कर सकता हैगा, हर वस्तु को दे सकता हैगा,
और उस वृक्ष से कहे लाओ प्रभु को दीजिए, राम जी को दीजिए। वृक्ष कहेगा भाई हम राम जी को तो नहीं दे सकते। तो किस काम का वो वृक्ष। इसलिए विभीषण जी हमारे क्या कहते हैं, जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। तो किस काम की वो मणि, किस काम का वो वृक्ष जो भगवान को ना दे सके, ब्रह्म साक्षात ना करा सके। इसलिए सोनक जी कहते हैंगे, प्रयश्चति गुरु प्रीतो बैंकुटम योगी दुर्लभम। सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा हो जाए तो सबसे दुर्लभ क्या है, भगवान का धाम। और वो कैसे कैसे प्राप्त हो जाता, बोले सरलता से प्राप्त हो जाता, बड़ा आसानी से हमें भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। तो किन की कृपा से हो सकता है, सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा से हो सकता है। इसलिए शौनक जी महाराज जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप पर गुरुदेव की विशेष कृपा है और वही कृपा आप हम पर कर दीजिए। कलयुग आ गया, आयु कम, श्रद्धा कम, बुद्धि नहीं है, भाग्य नहीं है, कैसे जीवों का कल्याण हमारा। बात बात पर लड़ते हैं, झगड़ते, एक दूसरे को मरवा देते हैं। इसलिए कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो जाए। ये सुनकर शौनक जी की बात सूत जी महाराज जी प्रसन्न हो गए। देखो यहाँ पर देखें कि शौनक ऋषि का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। शौनक जी ने ये नहीं कहा हमको मकान दे दो, हमको दुकान दे दो, हमको मुक्ति दे दो। प्रश्न किसके लिए कर रहे हैं, जीव कल्याण के लिए, हम सब के लिए प्रश्न किया। इसको कहते हैं साधु। सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा देखो सावधान हो जाएगा, जब हम किसी को कोई कीमती वस्तु देते तो क्या कहते हैं, साहब थोड़ा संभल कर लेकर जाओ। आप किसी को पैसा भेज रहे हो देकर, भाई हमारे घर पहुंचा देना, लेकिन पहले फुर्सत में उसको तो भैया देखो संभल के लेकर जाना। तो यहाँ पर भी जो है कीमती खजाना हमें भागवत का कहने जा रहे कौन, सूत जी महाराज जी। तो सबको क्या कह दिया, आप सब सावधान हो जाओ। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज जी कि काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाक्ष है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। हम सब काल के मुख में पड़े हैं, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कब खिसक जाएंगे किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। तो बोले काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम मार्ग है श्रीमद् भागवत की कथा। अगर हम हिसाब लगाएं तो हमसे बड़ी जिंदगी तो परीक्षित महाराज जी के पास थी। परीक्षित महाराज जी को शिमिक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। क्योंकि जब पंचम दिन शुरू हुआ तो सुखदेव जी यही सोच रहे थे कि मैं इसे कृष्ण कथा कैसे सुना, 4 दिन से भूखा प्यासा है, अब पता नहीं इसमें शक्ति होगी नहीं होगी। तो उस समय तुरंत परीक्षित जी ने कह दिया था, आप हमारी चिंता ना करें, हमें ऋषि का आशीर्वाद है, मैं जितना भूखा प्यासा रहूं 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं। तो उन्हें तो परीक्षित महाराज जी को तो सुखदेव जी ने 7 दिन का गारंटी कार्ड दे दिया था। उसके बाद तो मृत्यु आ ही नहीं सकती थी 7 दिन से पहले, पर हमारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज जी कह रहे हैं कि काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। अब कहते हैं कि जिस समय शिमिक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षतनाग काटने से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित के 4 बेटा थे। बड़े बेटा थे जिनका नाम था जनमेजय, उसे गद्दी पर बिठाकर गंगा जी के शुक्र ताल पर चले गए। उस वक्त सुखदेव को स्वामी जी महाराज जी आए और सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित के कल्याण के लिए भागवत कथा कहने की तैयारी चल रही थी। देवता लोग अमृत लेकर आ गए। देवताओं ने कहा सुखदेव को स्वामी महाराज जी, हमने सुना ये 7 दिन में मरने वाला है, हम ये स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, आप ये अमृत इन्हें पिला दीजिए, ये तो अमर हो जाएंगे। और जो कथा जो है आप इन्हें सुनाने जा रहे हो, वो कथा हमें सुना।
इस पर सुखदेव जी ने देवताओं को डांट दिया और ठगिया कहा, स्वार्थी कहा देवताओं को। देवता क्या है? स्वार्थी है। भागवत में तो 2 से 3 जगह पर यह बात आई है। भागवत के 10वें स्कंद में भी आती है, जब इंद्र पूजन चल रहा था तो भगवान